हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट बैटल इन इंडियन हिस्ट्री में जितने भी बैटल हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। अक्सर एग्ज़ाम में जो बैटल होते हैं, युद्ध होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल किसके बीच कब कौन सा युद्ध कब हुआ और किसके बीच में हुआ उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हार्डीज पीस का युद्ध कब हुआ। फ्रेंड्स, आपको इस सामने 4 ऑप्शन रखी हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन तो मिलती जुलती हैं सभी। अब कईयों के साथ एडी लगा है, कईयों के साथ बीसी लगा है। अब राइट क्या है? एडी का मीनिंग होता है एनो डोमिनी और बीसी का मीनिंग होता है बिफोर क्रिस्ट। देखिए टाइम को, फ्रेंड्स आपने टाइम को देखा होगा, हम इस भी लिखते हैं। पहले कुछ टाइम पहले ये ईसा पूर्व लिखा जाता था। बीसी का मीनिंग होता है ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 326 बीसी में। 326 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था। फ्रेंड्स, ईसा पूर्व और ईसा पूर्व और ईसा क्या होता है इसके बारे में हम जब टॉपिक हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें बात करेंगे ज़्यादा डिटेल में। ये कैसे कैसे मतलब पहले जो बीसी वाला टाइम था ना, ये पीछे को मूव करता था। जैसे अभी हम काउंटिंग लिखते हैं, 1 2 लिखते हैं ना, तो पहले यहाँ पे 2 1 ऐसे चेंज होती थी काउंटिंग। अगर 300 यहाँ पे 326 है तो 326 से पहले 327 आए, उसके बाद 325 आए, इस तरह से मूव करता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी युद्ध को और कई नामों से जाना जाता है। नंबर 1 हार्डीज पीस, जो मैंने आपको बता दिया, इसे झेलम के नाम से, क्योंकि ये युद्ध जो झेलम नदी के पास हुआ था। और एक है बतिस्ता। फ्रेंड्स, नाम याद रखना है, ये तीनों युद्ध, तीनों नाम से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है ये क्वेश्चन आपको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। और ये एसएससी CHSL के पेपर में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये चलिए देखते हैं हम ये युद्ध किसके बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हार्डीज पीस का युद्ध किसके बीच हुआ था। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सिकंदर एवं पोरस के बीच। पंजाब के राजा थे पोरस, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें सिकंदर की जीत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया? सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये युद्ध ही हार्डीज पीस, बितिस्ता और झेलम के नाम से जाना जाता है। और 323 में ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कलिंग का युद्ध कब हुआ। फ्रेंड्स, कलिंग का युद्ध ये होगा 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में होता। अशोक का नाम तो आपने सुना होगा। फ्रेंड्स, आपको साथ साथ में ही इनके थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। सिंध का युद्ध कब हुआ था? तो इसका युद्ध हुआ था 1712। फ्रेंड्स, अब मैंने इसके बाद कोई इससे जितने पहले 4 क्वेश्चन थे उसमें AD लगाया था, BC लगाया था, लेकिन इसके बाद नहीं। अगर मैंने कुछ भी साथ नहीं लगाया तो इसका मतलब ईसा में ये युद्ध हुआ था। मतलब जो करंट टाइम है वो टाइम आगे को मूव कर रहा है। जैसे 712 है तो उसका 713 आएगा, 711 पे नहीं जाएगा। इतना याद रखना। मैंने अब ईसा किसी के साथ नहीं लगाया हुआ है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1712 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स, इसके बारे में देखिए, अच्छा इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे आपको थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत पर अरबों ने सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1712 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको बता देते हैं। 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर सिंध के राजा दाहिर को हराया था। कहाँ पे अटैक किया था? सिंध पे अटैक किया था। और ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इसी युद्ध से धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके जो मुस्लिम लीग का प्रचार होने लगा था। फ्रेंड्स, इसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। ताराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1191 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, ताराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2,
ईस्वी में। फ्रेंड्स अब ये युद्ध किसके बीच में हुआ था उसके बारे में सुन लीजिए। ताराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स इसके पीछे एक लव स्टोरी है, वो मैं आज की वीडियो में आपको नहीं बताने वाला, वो किसी दिन बाद में हम बताएंगे आपको। ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में। फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि ताराइन का युद्ध, 2 युद्ध हुए, लेकिन पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में कौन सा हुआ? फ्रेंड्स दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े गए। और जो पहला युद्ध हुआ था, जो 1191 में जो युद्ध हुआ था, वो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। 1192 का युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जो 91 में युद्ध हुआ, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने की विजय हुई। इसके पीछे का कारण था जयचंद। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। और जो दूसरा युद्ध हुआ था ना, मोहम्मद गौरी, जो ताराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसके पीछे का कारण था जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। और क्यों दिया था उसके पीछे एक स्टोरी है, वो लव स्टोरी मैं आपको आज नहीं बताने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। हिस्ट्री एक स्टोरी है, इसको याद नहीं किया जाता, स्टोरी को समझा जाता है। बस स्टोरी याद कर लो, बस काम हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10, चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1194 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? वही जयचंद जिसने 1192 में पृथ्वीराज चौहान का साथ ना देके मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। और एक तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था ये युद्ध। फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी और जयचंद। जयचंद पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया होता तो जयचंद की मृत्यु नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 90% से ज़्यादा कैंडिडेट तो इसके बारे में जानते नहीं होंगे। ताराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे 2 तो युद्ध हमने देखे, तीसरा कब हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1215 में। 1516 में ये युद्ध हुआ था। आपको कोई भी ऑप्शन में मिले आप उस पर टिक कर दीजिए। अब ये किस किस के बीच में हुआ था उसके बारे में जान लीजिए। दिल्ली सल्तनत का नाम तो आपने सुना होगा, उसमें गुलाम बंश आया। तो उसी में जो दूसरे शासक आए थे इल्तुतमिश, उनके साथ कुबाचा का युद्ध हुआ। इल्तुतमिश और कुबाचा का युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स और इल्तुतमिश के बारे में एक जानकारी बता दूं, उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, और वो पहली महिला मुस्लिम शासक बनी थी दिल्ली की। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन ना आए तो जो एग्जामिनर को शांति नहीं पड़ती है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 21 अप्रैल 1526। फ्रेंड्स याद रखना ध्यान से, पता नहीं कितने पेपर में, अगर एक साल में अगर 365 दिन होते हैं ना, अगर उसमें से मान लो लगातार 200 दिन पेपर होगा ना, तो ये क्वेश्चन 150 दिन तो आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। चलिए हम ये युद्ध अच्छा फ्रेंड्स इसके बारे में हम आगे लिखा हुआ थोड़ा सा किसके बीच में ये युद्ध हुआ था, क्योंकि बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, 1526, 1527, 1528, 1529, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो 1528 में हुआ था उसके बारे में ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो बाकी 3 है ना, और चारों के चारों बाबर ने विजय की थी। बाबर एक भी युद्ध में नहीं हारा था। क्वेश्चन नंबर 14, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1527 में हुआ था। फ्रेंड्स बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, मैंने यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स इस युद्ध के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता पेपर में। क्वेश्चन नंबर 15, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1528 में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1529 में हुआ था। और ये किस किस के बीच में होता? बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इसकी ट्रिक दिए ना, ट्रिक दें बाबर के युद्धों की ट्रिक,
कि हमें याद नहीं हो रहा किसके बीच में हुआ था, कि कौन सा युद्ध कब हुआ, तो उसकी ट्रिक भी आएगी। अगर आपको ज़रूरत होगी तो कमेंट करना, ज़रूरत होगी तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1539 में हुआ था। 1539 में शेरशाह सूरी जीटी रोड का निर्माण करवाया था उसने, उसका नाम तो आपने सुना होगा। और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं की हार हो गई थी इस युद्ध में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बिलग्राम के नाम से आता है ये, या कन्नौज तो बहुत कम। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, इससे ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कन्नौज का युद्ध कब हुआ, या बिलग्राम भी बोला जाता है सिर्फ। ये हुआ था ऑप्शन नंबर 2, 1540 में हुआ था फ्रेंड्स। और इस युद्ध के बाद जो हुमायूं था ना, उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था शेर शाह सूरी ने। इसका नाम याद रखना, जीटी रोड का निर्माता है शेर शाह सूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था। अब देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कैसे रखी? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता। इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर और हेमू के बीच में। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे अकबर और हेमू मिले तब भी टिक कीजिए, या साथ में अकबर और बैरम खान और हेमू मिले तब भी आप टिक कीजिए, क्योंकि उसमें अकबर की उम्र 13 साल थी जब इसने राजगद्दी को संभाला था, और अकबर का साथ दिया था बैरम खान ने। बैरम खान ने अकबर को बहुत, मतलब जो जैसे ट्रेनिंग होती है ना, एक तरह से अकबर को ट्रेनिंग बैरम खान ने ही दी थी। क्वेश्चन नंबर 22, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1565 में हुआ था। तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। और इसी युद्ध से जो विजयनगर था ना, साम्राज्य समाप्त हो गया था। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, हल्दी घाट का युद्ध कब हुआ? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1576। ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स, आपको ऐसा बुकों में देखने को मिलेगा। इसका अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखिए, हल्दी घाट का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ऑप्शन 1, अकबर और राणा प्रताप, राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप, अकबर और राणा सांगा, या ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 1 और 2। जो अकबर का सेनापति था वो था राजा मान सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, उसी ने महाराणा प्रताप को पराजित किया था हल्दी घाट के युद्ध में। कब किया था? 1576 में किया था, 1576 ईस्वी में। फ्रेंड्स, याद रखना, आपको बुकों में देखने को मिलेगा अकबर और राणा सांगा, सॉरी फ्रेंड्स, अकबर और महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 25, वाडिवाश का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1760 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1761 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में कितनी बार पूछा गया है, अब एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो गया होगा कि कितनी बार मैंने इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये युद्ध कब हुआ था? अकबर और हेमू और बैरम खान का जिक्र भी मैंने इसमें किया था। ये देखिए, 1526, 1556 और 1761।
चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1753 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। फ्रेंड्स, प्लासी और बक्सर ऐसे दो युद्ध है ना, पेपर में आते ही हैं, क्या करें, पढ़ने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये युद्ध भी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मतलब उनके सैनिकों के बीच में हुआ था, जो एक मीर कासिम इनके साथ जुड़े हुए थे, तो उनके सैनिकों के बीच में हुआ था, लेकिन इसमें भी अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमने इससे रिलेटेड जानकारी हमने आगे ऐड करी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, हमने चारों युद्ध इसी एक साथ ऐड कर दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, आंगल मैसूर युद्ध, आप इनके बारे में जानते होंगे। जो प्रथम युद्ध हुआ था, 4 युद्ध हुए थे आंगल मैसूर युद्ध के। देखिए कब कब हुए थे? 1767 से 1769 तक प्रथम युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध 1780 से 1784 तक। तीसरा युद्ध 1790 से 1792 तक। और चौथा युद्ध 1798 से 1799 तक की विजय हुई थी। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई, इसमें टीपू सुल्तान की विजय हुई, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, कितने इंटरेस्टिंग है, हैदर और टीपू इन दोनों का काल खत्म हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। चिलियाना बाला युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1840 1849 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये किस किस के बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। अब 4 क्वेश्चन है जो तो आपको आने चाहिए। भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो 1965 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, भारत पाक दूसरा युद्ध कब हुआ? 1971 में हुआ, जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिल गई, पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो गया, बांग्लादेश का रूप ले लिया। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36, कारगिल युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1999 में हुआ था। फ्रेंड्स, याद रखना, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बैटल। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मैंने सभी बैटल को इसमें ऐड किया हुआ है। कोई जैसे जो मतलब बैटल इंपॉर्टेंट नहीं हुआ उसी को छोड़ा हुआ है। मैक्सिमम बैटल को मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जितने भी युद्ध हुए थे। और ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे 1 आए चाहे 2 आए, पर क्वेश्चन आता ही जरूर है। क्या करें, अब पढ़ना तो पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और इस वीडियो की PDF चाहिए होगी ना, तो टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।